संवाददाता तृप्ति गौतम की रिपोर्ट। महिला बाल विकास के नंद घरों को शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल्स ने खाली करवाया। महिला बाल विकास विभाग ने सीएसआर से कराया था तैयार। राजधानी जयपुर में 3 सरकारी विद्यालयों के कैंपस में आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में तैयार करवाया गया था। माचेड़ा की रैगर बस्ती, बजाज नगर स्थित गौतम नगर और गैटोर स्कूल में बनाए गए थे ये नंद घर, लेकिन तीनों ही विद्यालयों के प्रिंसिपल ने जगह की कमी बताकर नंद घरों को खाली करवा दिया। अब यह आंगनबाड़ी केंद्र किराए पर संचालित हो रहे हैं। नंद घरों का विद्यालय कर रहा है प्रयोग। महिला बाल विकास विभाग के सचिव ने शिक्षा विभाग के सचिव को अब चिट्ठी लिखी है। जयपुर के 3 नंद घरों को फिर से यथावत शुरू करवाने का आग्रह किया गया है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से यथावत शुरू करवाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में देखा जाए तो क्योंकि जो स्कूल प्रशासन है वो कमी बता रहा है अपने विद्यालय में, और इसलिए नंद घरों को खाली करा दिया गया, यानी कि उन आंगनबाड़ियों को जिन्हें नंद घर बनाया गया था। और ये जो नंद घर है यानी कि आंगनबाड़ी वो किराए पर चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, और जो नंद घर विद्यालयों में बनाए गए थे उनका प्रयोग स्कूल प्रशासन कर रहा है। किस तरह वो उसका इस्तेमाल कर रहा है ये भी हम जानेंगे अपनी सहयोगी से। तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ति, क्योंकि पूरे मामले में चिट्ठी लिख ली गई है और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इसे यथावत रूप से शुरू करवाया जाए, लेकिन जो विद्यालय है वो अपना ही तर्क दे रहा है। ओवरऑल अपडेट जरा बताइएगा, और हुआ क्या था इस पूरे मामले, क्यों खाली करवाया गया इन्हें, जरा बताइए। जी पूनम, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात है क्योंकि महिला बाल विकास लगातार ऐसे नवाचार और ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे आंगनबाड़ी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चला। और उसी का एक नवाचार था जो 2022 में शुरू हुआ था, नंद घर। आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा नंद घर बनाए जा रहे थे, लेकिन ये खबर कि नंद घरों को कब्जा लिया जा रहा है स्कूलों के द्वारा, मैं आपको ये पूरी खबर बताना चाहूंगी कि नंद घर को शिक्षा विभाग के प्रिंसिपलों द्वारा जो है वो खाली करवाया जा रहा है। क्यों खाली करवाया जा रहा है? क्योंकि जयपुर के कुछ इलाके हैं जहां पर सरकारी विद्यालयों के कैंपस में ही आंगनबाड़ी केंद्रों ने नंद घरों को बनाया था। और वो जो जगह है जहां पर एक खबर हुई है वो है माचेड़ा की रेगर बस्ती, बजाज नगर में गौतम नगर है एक जगह वहां पर, और एक गैटोर में स्कूल है जहां पर नंद घर बनाया गया था। लेकिन उनको ये कहकर प्रिंसिपल ने खाली करवा दिया कि भाई स्कूल जो है उनके पास में पर्याप्त जगह नहीं है, और नंद घर उनसे ले लिया गया और उसमें अब स्कूल चल रहे हैं। और जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो किराए पर, मैं ये कह सकती हूँ किराए पर जो जगह है वहां पर ये आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो संचालित हो रहे हैं। तो ये सही बात तो नहीं है, क्योंकि नंद घरों को विद्यालय द्वारा कह सकते हैं प्रयोग किया जा रहा है, और जिनके लिए वो बनाया गया था, जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा वो बनाया गया था कि भाई आगे जो चीजें हैं वो अच्छी हो, उसको लेकर जो स्कूल है वो उस पर कब्जा करके अपना स्कूल चला रहे हैं। प्रिंसिपल जो है उस पर कब्जा कर रहे हैं, और इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी गई है। चिट्ठी लिखी गई है महिला बाल विकास के सचिव ने शिक्षा विभाग के सचिव को चिट्ठी लिखी और कहा है कि भाई जो नंद घर है इनको फिर से उसी तरीके से शुरू किया जाए। लेकिन विद्यालय ये तर्क दे रहे हैं तृप्ति की जगह नहीं है, लेकिन अभी भी तो वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी किस चीज में उसका प्रयोग कर रहे हैं? जो विद्यालय है, विद्यालय के कैंपस में ही नंद घर बनाए गए। और नंद घर मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छे तरीके से शेड्यूल्ड और मैनेज तरीके से ये नंद घर बनाए गए थे। उसमें सारी सुविधाएं भी थी। तो उन सुविधाओं के, मैं कह सकती हूँ उन सुविधाओं को देखते हुए विद्यालयों ने नंद घरों को ले लिया, इनकी जगहों को ले लिया, और अब उसमें स्कूल चलाया जा रहा है। और जिनको ये नंद घर दिए गए थे वो लोग किराए पर उस आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित कर रहे हैं। तो जो स्कूल है वो ये तर्क दे रहा है कि उनके पास जगह नहीं है, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं है कि अगर उनके पास जगह नहीं है तो वो महिला बाल विकास की जगह को लेकर उस पर अपना स्कूल चलाएंगे। शिक्षा विभाग जब वो चलाए जा सकते हैं तो फिर आंगनबाड़ी केंद्र क्यों नहीं चलाए जा सकते? उन्हीं तो नंद घर का नाम दिया गया है। तो ये पूरे मामले में गड़बड़ चाला है, यानी कि मंशा ही नहीं है विद्यालय प्रशासन की उन नंद घरों को चलाने की। तृप्ति, बिल्कुल। और जिस तरीके का बजट इस बार आया था पूनम, तो ये देखा जा रहा था कि शिक्षा की तर्ज पर आंगनबाड़ियों को देखा जा रहा है। ऐसे ही नहीं, इसलिए देखा जा रहा है कि जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो जो उनकी शिक्षा है वो इतनी अच्छी हो जाए, उनका जो मानसिक विकास है, डेवलपमेंट है वो इतना हो कि वो स्कूल में और अच्छी शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सके। और इसी को लेकर 2022 में नंद घर जो है वो एक योजना के तहत लाए गए थे। मैं आपको बता दूं सीएसआर नाम की कंपनी है जो नंद घरों को तैयार करवा रही थी। उसमें टीवीज हैं, डिजिटल टीवीज लगाए हुए हैं, वाटर कूलर्स हैं, आरओ सिस्टम है। तो ये सारी बहुत अच्छे सुसज्जित तरीके से ये नंद घर बनाए गए थे। लेकिन उस पर इस तरीके का प्रिंसिपल का कब्जा करना कि भाई हमारे पास जगह नहीं है इसलिए ये जगह हमें दे दो, और वो जगह खाली करवा ली गई। तो ये महिला बाल विकास के लिए अच्छी खबर तो नहीं है, और इसको लेकर महिला बाल विकास एक्शन में भी है। चिट्ठी यहाँ पर लिख दी गई है शिक्षा विभाग के सचिव को, और ये कहा गया है कि उन्हें ये जगह वापस से दी जाए। जिन बच्चों के लिए ये जगह
दी गई थी वो वापस से उस जगह का प्रयोग कर पाए, ये प्रयास जो है महिला बाल विकास की ओर से बिल्कुल किया जा नजर रहा है। बना के रखिएगा तृप्ति, आपसे अपडेट आगे लेंगे कि इस चिट्ठी का जवाब क्या आता है और या फिर आगे आने वाले समय में क्या प्रोसेस रहता है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।